सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा है लेक्चर नंबर 7 कैपेसिटेंस पे देख रहे हैं हम लोग। आज हमारा क्लोजिंग लेक्चर है कैपेसिटेंस पे। आज हमारे कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे, सम एडवांस क्वेश्चन रह गए थे। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर सम ट्विकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है। बाकी हमने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट देख लिए कैपेसिटेंस के, उन्हीं के बेसिस पे ही क्वेश्चन है। कुछ एक क्वेश्चन से रूडोल्फ के हैं, रूडोल्फ के काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी साइड बाय साइड जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ थे हम लोगों ने लेते गए एंड वी हैव कवर्ड अप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन और थे, 1 or 2 कॉन्सेप्ट्स इज कमिंग इन। फॉर इंस्टेंस डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सो वील कवर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, सो वी आर गोइंग टू कवर अप। ठीक है, तो अभी इसके साथ हमारा कैपेसिटेंस के साथ स्टैटिक चार्जेस का गेम ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हमारा चार्जेस इन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हमने अभी तक पढ़ी थी चीज़ें काफ़ी सारी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर विल बी देयर। ठीक है, सो अब क्या होगा कि जब हम व्हेन वी विल गो इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, तब वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल नॉट बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इनसाइड द कंडक्टर बट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, बट आउटसाइड मैग्नेटिक इफेक्ट्स विल बी देयर। मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम लोग पार्ट 4 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे। ठीक है, इस अभी हम लोग मूविंग चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होंगे बस वही देखेंगे। दैट मीन्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। वी आर गोइंग टू सी माइक्रो और मैक्रो लेवल पे दोनों देखेंगे। तो हम लोग रैप अप करते हैं इसको, कैपेसिटेंस को। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था कैपेसिटेंस। ठीक है, व्हाट इज़ दिस कैपेसिटेंस, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं। फिर हमने ग्रुपिंग करी, स्विचिंग करी कैपेसिटर्स की, एंड वी हैव सीन सम ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विद द इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द डाइलेक्ट्रिक एंड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर हमने एक फोर्सेस देखी विद ऑन द डाइलेक्ट्रिक, सो देयर वी यूज सम energy conservation also. There we have used an interesting concept of energy conservation in both the cases, जब वो बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी से कनेक्टेड नहीं है मेरा कैपेसिटर। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना देख लिया। आज हमारा जो स्कोप है, विल डू सम क्वेश्चंस, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा। आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस हैं जो पेंडिंग है, और फिर हम आज इसको रैप अप कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे को दे रखा है कैपेसिटर है हमारा, इसका कैपेसिटेंस C है, उसको चार्ज कर दिया मैंने V0 से। अब इसको मैंने चार्ज कर दिया, दैट मीन्स इसके ऊपर इनिशियल चार्ज पोटेंशियल से मैंने चार्ज किया, दैट मीन्स इसमें इनिशियल पोटेंशियल कितना आ गया, C0 V0। ठीक है, देन इट इज़ आइसोलेटेड, हटा दिया इसको मैंने, दैट मीन्स पोटेंशियल हटा दिया मैंने। फिर मैंने इस वाले कैपेसिटर को, दिस कैपेसिटर आई हैव कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर, स्मॉल कैपेसिटर से C से कनेक्ट किया। ठीक है, इस कैपेसिटर को नाउ आई हैव कनेक्टेड विद दिस C कैपेसिटर। अब C कैपेसिटर से जब मैंने कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज है, इसका हायर पोटेंशियल होगा, इस कैपेसिटर का लोअर पोटेंशियल होगा, सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा, वी हैव सीन के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। ठीक है, इनकी कैपेसिटी के बेसिस पे होगा। तो इसके बाद स्मॉल कैपेसिटर से कनेक्ट किया, देन चार्ज फ्रॉम C0। ठीक है, एंड डिस्चार्ज एंड चार्ज अगेन। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, जब इसको कनेक्ट किया तो ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये कुछ डिस्चार्ज होएगा, हमने हटा दिया फिर दोनों को। ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यूसली फिर से उसको चार्ज किया, फिर से हटा दिया, फिर से चार्ज किया, फिर से हटा दिया। दिस होल प्रोसेस वी हैव बीन कंटिन्यूसली डूइंग n टाइम्स। आफ्टर n टाइम्स वी हैव सीन के जो कैपेसिटर था मेरा, ओरिजिनल कैपेसिटर था, उसका पोटेंशियल डिक्रीज करके V हो गया। ठीक है, उसका पोटेंशियल डिक्रीज करके V हो गया। इनिशियल पोटेंशियल कितना था उसका, V0 था। ठीक है, बिकॉज इट्स बीन चार्ज विद Q0 से देन V यहाँ पे, तो इसका जो इनिशियल पोटेंशियल था, इनिशियल चार्ज कितना था इस पर, Q0 डिवाइडेड बाय C0। सो इनिशियल पोटेंशियल इसका V0 था, देन इट्स बिकॉज चार्ज इसका धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता रहा C0 पे, तो आफ्टर n टाइम्स इस पर जो मेरा कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस होके जो मेरा चार्ज है वो रिड्यूस हो गया। चार्ज रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स उसके ऊपर मेरा पोटेंशियल रिड्यूस कर गया। अब मेरे को निकालनी है कि व्हाट इज़ माय वैल्यू ऑफ C। ठीक है, वो रिड्यूस करके मेरे को बता दिया फाइनल इसका ये है, तो अब फाइनल मेरे को पोटेंशियल बता दिया, रिड्यूस करके इतना हो गया। मेरे को वैल्यू ऑफ C निकालनी है इस वाले कैपेसिटर की। तो हम लोगों ने कुछ नहीं करना है, इसमें इनिशियल चार्ज दे रखा है। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, सेकंड टाइम कनेक्ट करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, एंड विल सी अ पैटर्न इन दैट। उस पैटर्न के बेसिस पे विल जस्ट प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो देखते हैं हमने इनिशियल चार्ज
वी नॉट तक चार्ज किया इसको, ठीक है। इनिशियल चार्ज हमारा कितना हो गया कैपेसिटर पे, सी नॉट कैपेसिटर पे, सी नॉट वी नॉट। देन वी हैव कनेक्टेड इट विद सी। हमें पता है हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटी। तो चार्ज जो आएगा इस पर अब चार्ज कितना हो जाएगा, सी नॉट डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस सी इंटू जो इनिशियल चार्ज था मेरा सी नॉट वी नॉट। इनिशियल चार्ज था ना मेरा ये क्यू नॉट, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, जो मेरा सी नॉट पे चार्ज आएगा क्यू सी नॉट पे, वो ये वाला Q1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ हाउ इट्स बीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। सेम ऐसे अगर छोटे वाले पे देखूँ मैं, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है छोटे वाले की, तो छोटे वाले पे जो मेरा चार्ज आएगा सी इंटू क्यू नॉट आ जाएगा। क्यू नॉट क्या है मेरा, दिस सी नॉट प्लस वी नॉट, ठीक है। बट हमारे को इसी चार्ज से लेके चलना है, तो इस पर सी नॉट पर मेरा चार्ज हो गया सी नॉट प्लस सी इंटू क्यू नॉट, जो कि मेरा सी नॉट प्लस वी नॉट है। ये मेरा फर्स्ट टाइम के बाद चार्जेस आ गए, तो इसमें मैंने वैल्यू देखी, Q1 मेरा आ गया सी नॉट स्क्वायर वी नॉट, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और V1 कितना आ गया मेरा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, V इज़ नथिंग बट माई Q1 बाई सी नॉट, ठीक है। अब इस वाली को सी नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये सी नॉट हट जाएगा, तो एक फाइनल बचेगा मेरा सी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। तो पहले ऑपरेशन के बाद ये मेरा चार्ज आ गया और ये मेरा वी बचा, ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन करते हैं। दूसरे ऑपरेशन में अब नाउ दिस इज़ माई ओरिजिनल चार्ज, ठीक है। इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन सी नॉट एंड सी। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगेन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। अब इस चार्ज को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ऑन द सी नॉट पे डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने चार्ज है सी नॉट कैपेसिटर पे, तो ये कितना हो गया सी नॉट प्लस सी इंटू जो मेरा ये वाला चार्ज है, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो इट इज़ नथिंग बट सी नॉट स्क्वायर वी नॉट डिवाइड बाय सी नॉट प्लस सी। तो मेरा वैल्यू कितनी आ गई, सी नॉट क्यूब वी नॉट डिवाइडेड बाय सी नॉट प्लस सी, ठीक है। दिस इज़ माई जो मेरा अब चार्ज मेरा सी नॉट कैपेसिटर पे होगा। अब मैं इस पर V2 निकालूँ सेकंड के, तो आई डिवाइडेड बाय सी नॉट, तो यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास एक रिलेशनशिप बन रही है, आप देखेंगे क्यू नॉट पे यहाँ पे आ गया, और V2 पे देखेंगे आप रिलेशनशिप बन रही है स्क्वायर की, ये बन रही है सी नॉट डिवाइडेड बाय सी नॉट प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू वी नॉट, ठीक है। और पहले वाले में क्या था मेरा, जब मेरा पहले वाला पोटेंशियल था सी नॉट डिवाइडेड बाय सी नॉट प्लस सी इंटू वी नॉट, ठीक है। ये मेरा सेकंड वाले पे हो गया। सेम वे अगर मैं थर्ड वाले पे करूँगा, थर्ड वाले पे हो जाएगा सी नॉट डिवाइडेड बाय सी नॉट प्लस सी। थर्ड कनेक्शन के थर्ड जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा थर्ड स्मॉल कैपेसिटर से, दिस विल बी माई चार्ज ऑन द सी नॉट कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल ऑन द सी नॉट कैपेसिटर, बिकॉज चार्ज कम्स आउट टू बी सी 4 टाइम्स आ जाएगा इन दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने देखा एक रिलेशनशिप बन रही है। तो क्या रिलेशनशिप बन रही है मेरी, आफ्टर एन टाइम्स कितना हो जाएगा इसका, आफ्टर एन टाइम्स मेरे को दे रखा है चार्ज डिक्रीज टू वी, तो वी एन को मैंने लिख दिया दैट इज इक्वल टू माई वी, दैट कितना हो जाएगा सी नॉट डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस सी रेज़्ड टू पावर एन इंटू वी नॉट, ठीक है। यहाँ से दिस इज़ नोन टू मी, सी नॉट इज़ नोन टू मी, सी निकालना है, आप इसको इधर ले आओ, ठीक है। यू ब्रिंग दिस टर्म हेयर और उसको 1/n से डिवाइड कर दो, 1/n से उसका रूट ले लो, ठीक है। देन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर सी, यहाँ से आप सी निकाल सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इट्स बीन आस्क्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है मेरे को, इसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बट ये जो पैरेलल प्लेट है इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। हर इंस्टेंट पे डी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, हर इंस्टेंट पे डी इज़ इंक्रीजिंग। सो माई कैपेसिटी इज़ नॉट माई जो इसका कैपेसिटर है, यू कैन नॉट टेक आउट इट्स कैपेसिटी विद अ नॉर्मल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बिकॉज डी इज़ वेरिंग। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ स्मॉल कैपेसिटर एंड वी हैव टू इंटीग्रेट, अगर मेरे को इसके कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो ये जो एंगल है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंगल, सो वी टेक फॉर द स्मॉल एंगल वी टेक tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। दैट अजम्पशन वी हैव टेकन। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज विद दिस एक्स इसका ये दैट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हम एक एट ए डिस्टेंस एक्स विल कंसिडर अ स्ट्रिप डी एक्स, ठीक है। अब ये डी एक्स स्ट्रिप पे तो मेरा जो ये मेरा जो दिस डिस्टेंस विल नॉट इंक्रीज मच एट अ डी एक्स स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे डी एक्स स्ट्रिप पे, फॉर दिस डी एक्स स्ट्रिप विल टेक दिस स्ट्रिप। अब इसका स्मॉल कैपेसिटेंस निकालेंगे डी सी, ठीक है। इसका स्मॉल कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसका कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ए एरिया कितना हो जाएगा इसका, माई एरिया विल बी बी, जो इसकी अंदर की साइड में ऐसे विड्थ होगी ना इसकी, तो बी इंटू ये कितनी है इसकी डी एक्स डिवाइडेड बाय ये मेरा डी होगा यहाँ तक, दिस इज़ माई डी, ये मेरे को निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सो ये हो जाएगा डी प्लस ए, ठीक है। ये ए निकालना है मेरे को। अब ए कैसे निकालेंगे, ए इज़ नथिंग बट दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर ए, ठीक है। तो ए क्या होगा, ए इज़ नथिंग बट योर एक्स टेन थीटा, ठीक है। और थीटा हमने देखा स्टार्टिंग में, वेन एवर यू हैव अ स्मॉल थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है। सो इन दैट केस आर दिस फैक्टर विल कम एज एक्स थीटा,
ठीक है. सो ये मेरा जो टोटल इन दोनों के बीच में माई सेपरेशन विल बी फॉर दिस डी एक्स, माई सेपरेशन इज नॉट इंक्रीजिंग फॉर दिस स्मॉल डी एक्स. सो इन दैट माई सेपरेशन डी कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी डैश ले लो यहाँ पे, डी ये कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी प्लस, और ये वाला लेंथ हो गई एक्स थीटा. ठीक है. सो नाउ आई विल पुट द वैल्यू हियर. एप्सिलॉन नॉट ए कितना हो गया, ए कितना हो गया मेरा ये वाला, दिस इनटू जो इसका विड्थ हो, जो इसका दिस इनटू एरिया हो गया ना, दिस इनटू बी, दिस इज माय एरिया, ये मेरा सेपरेशन हो गया. नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट दिस x फ्रॉम 0 to L. ठीक है. सो ये बाहर आ गया, dx ये बचा. अब मैंने क्या किया, बिकॉज माई थीटा इज़ वेरी स्मॉल, आई विल टेक इट अप, बाइनोमियल लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसको ऊपर ले गया तो ये ऊपर ले जाके -1 हो जाएगा. व्हेन आई एम टेक इट अप यहाँ पे माइनस, देन आई विल पुट द बाइनोमियल हेयर 1 माइनस एक्स थीटा बाई दिस. नाउ आई विल डू द इंटीग्रेशन. इस ये सिंपल इंटीग्रेशन है, दैट इज x, और ये आ जाएगा x² वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा, x² थीटा बाई डी, एंड वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to L एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस इस this set of capacitor. ठीक है. So that was there in this question. Next question देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा जो स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मेरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, इन दोनों के बीच में आई विल बी हैविंग टू सेट ऑफ कंसिक्यूटिवली वी प्लेस टू डाइलेक्ट्रिक. एक मैंने डाइलेक्ट्रिक ये वाला डाल दिया और दूसरा मैंने डाइलेक्ट्रिक ये वाला डाल दिया. 2 layers ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद थिकनेस, इसकी D1 थिकनेस है, इसकी D2 थिकनेस है. परमिटिविटी इसकी एप्सिलॉन 1 है, इसकी ये एप्सिलॉन 1 है, इसकी एप्सिलॉन 2 है. ठीक है. परमिटिविटी हेयर इज नथिंग बट K, जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ करते हैं. एरिया दोनों का S है. कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस बहुत ईजी है. C1 इसका C1 हो जाएगा एप्सिलॉन 1 इंटू एरिया S है डिवाइडेड बाई D1, और इसका हो जाएगा D2, और इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई, पैरेलल में है ना ये दोनों, दीज बोथ आर इन पैरेलल, सॉरी सीरीज में है दोनों, दीज बोथ आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 C2 डिवाइड C1 प्लस C2. अब जो नेक्स्ट निकालना है मेरे को, डेंसिटी ऑफ माई सिग्मा डैश दैट द बाउंड चार्जेस ऑन माई बाउंड्री प्लेट. ठीक है. ये जो मेरी बाउंड्री प्लेट है, इस पर जो मेरे बाउंड चार्जेस आ रहे हैं, आई हैव टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ दिस. तो क्या होगा मेरा, जब ये कैपेसिटर इस माई दिस कैपेसिटर parallel plate capacitor is charged, it is having some charge, so the voltage across the capacitor is equal to V, and the electric field directed from layer to 1. Electric field is in this direction, so E is in this direction, and this is my V. It is connected like this. Okay. So now what is going to happen, this will get positive charge, this will get negative, जिसकी वजह से इस पे बाउंड चार्जेस आ जाएंगे. यहाँ पे माइनस सिग्मा आएगा, यहाँ पे प्लस सिग्मा आ जाएगा, इस पे माइनस सिग्मा 2 आ जाएगा, इस पे प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा. इस तरीके से चार्जेस आ जाएंगे. तो मेरा बाउंड्री पे क्या जो मेरा डेंसिटी आएगी, बाउंड चार्ज डेंसिटी, इट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. ठीक है. जो इस वाले के ऊपर जो मेरे बाउंड चार्जेस आएंगे और इस वाले के ऊपर जो बाउंड चार्जेस आएंगे, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आएगा, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज माई एनर्जी डेंसिटी. ये जो सिग्मा डैश होगा, सिग्मा डैश इज माई दिस एट दिस बाउंड्री लेवल, इस बाउंड्री लेवल पे. ठीक है. हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में देख रखा है कि हाउ माई बाउंड चार्जेस विल कम, वी हैव ऑलरेडी सीन इट. ठीक है. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू गेट द बाउंड चार्जेस. अब हमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 निकालना है. ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट सिग्मा माइनस सिग्मा 2. अब हम क्या करेंगे, हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 ways दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. एक तो हम बाउंड चार्जेस की हेल्प से निकालेंगे, और दूसरा परमिसिव जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है उसकी हेल्प से निकालेंगे. ठीक है. सो इसके अंदर जो मेरा इसके अंदर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज 2, वो होगा मेरा E. ठीक है. माइनस, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, दैट इज E. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट E, ये जो मेरा इन दोनों की वजह से होगा ना, इन दोनों प्लेट्स की वजह से E होगा, वो E माइनस इन दोनों की वजह से जो होगा, ये वाला जो मेरे बाउंड चार्जेस हैं इनकी वजह से होगा. सो नेट आ गया मेरा E1. अगर मैं देखूँ इसमें आ गया E1 इज माई E, जो मेरा इन प्लेट्स की वजह से माइनस बाउंड चार्जेस की वजह से आ गया माइनस सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सेम वे मेरा E2 आ जाएगा मेरा E माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और मैं E1 को क्या लिख सकता हूँ, E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1, और सेम वे E2 को लिख सकता हूँ मैं E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2. ठीक है. आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर. ठीक है. यहाँ पे इसकी वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू डालूंगा. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे मेरा जो 2 अननोन रह जाएंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, एंड फ्रॉम हेयर दिस इज माई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. तो दिस इज माई E मेरे को गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैन राइट इट डाउन विद पोटेंशियल V डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2 करके भी लिख सकते हैं. एंड
दिस इज़ माई E1 माइनस परमिटिविटी माइनस इंटू वैक्यूम परमिटिविटी E1 इंटू, ठीक है. सो दिस इज़ योर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ गया. अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सॉरी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. यहाँ पे E है ना आपका. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू फाइंड आउट. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट इट इज़, ये हमारा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इन वाले चार्जेस की वजह से, ठीक है. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा मेरा, Q डिवाइडेड बाय S जो एरिया है इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. अब ये Q क्या होगा मेरा, Q इज़ नथिंग बट माई क्या C इक्विवेलेंट इंटू V, जो मेरा ये है पोटेंशियल, C इक्विवेलेंट इंटू V, S इंटू एप्सिलॉन नॉट. C इक्विवेलेंट मैंने यहाँ से निकाल दिया, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट हेयर. तो यहाँ से मेरा E आ जाएगा, आई पुट द वैल्यू बैक हेयर E, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ जाएगा, ठीक है. तो ये मेरे को निकालना था इसमें. सो हमने क्या किया इसमें प्रोसेस में, हमने जब वी हैव कनेक्टेड इट, ठीक है, वी हैव कनेक्टेड विद बैटरी, तो दिस विल गेट पॉजिटिव चार्ज, दिस विल गेट नेगेटिव चार्ज. बिकॉज ऑफ दिस इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट पोलराइज, जिसकी वजह से बाउंड चार्जेस आएंगे. यहाँ पे बाउंड चार्ज आ गया सिग्मा 1, यहाँ पे माइनस सिग्मा 1, यहाँ पे माइनस सिग्मा 2, यहाँ पे प्लस सिग्मा 2, ठीक है. ये हमने देख लिए थे साइन किस तरीके से आते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन इट. इस तरीके से हमारे आ जाएंगे. अब मेरे को ये बाउंड्री लेयर पे निकालनी है माई चार्ज बाउंड चार्ज डेंसिटी. तो बाउंड्री लेयर पे जो ये वाली चार्ज डेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है मेरी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. अब उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, वी हैव यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू वेज. वन इज विद द बाउंड चार्जेस, अनदर वन विद द परमिसिविटी विद द डाइलेक्ट्रिक, जो कि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में, इवन इन द पोटेंशियल वाले लेक्चर में भी देखा है हमने, और इन द कैपेसिटेंस वाले लेक्चर में भी हमने देखा था ये चीज़. तो इसके अंदर मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इट इज़ जो मेरा इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस जो बाउंड चार्जेस की वजह से होगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग बिकॉज ऑफ परमिसिविटी, जो इसकी परमिसिविटी है एप्सिलॉन. तो इसकी E1 आ जाएगा मेरा, जो मेरा E डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1, और E जो आएगा दूसरा E माइनस इसके जो आएगा माइनस सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इनको इक्वेट करेंगे. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इन दिस मैनर. तो यहाँ पे आप E निकालना है. E इज़ नथिंग बट माई Q डिवाइडेड बाई दिस Q डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, और Q को मैंने लिख दिया C equivalent into V, और C equivalent from here we will put the value of C equivalent here, ठीक है. So that is there in this question, right. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का. तो इसके अंदर हमारे को दे वास्ट फॉर द कंडीशन कि किस कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा इन द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है. दे वास्ट द कंडीशन. तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दे रखा है. दिस इज माय सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. इसके बाहर मेरे दो डाइलेक्ट्रिक हैं. दिस इज वन, दिस इज माय सेकंड डाइलेक्ट्रिक ओवर इट इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है. सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर फिल्ड विद टू सिलेंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक. ये पहला हो गया जिसकी एप्सिलॉन 1 है. ये मेरा दूसरा हो गया जिसकी एप्सिलॉन 2 है, ठीक है. Inside radius is R1, outside radius is R2, ठीक है. This is R1, this is my R2. The maximum permissible electric field इक्वल टू E1 एंड E2, ठीक है. सो फॉर द ब्रेक डाउन, इसका ब्रेक डाउन के लिए और इसके ब्रेक डाउन के लिए मैक्सिमम परमिसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ माई E1M और E2M, ठीक है. और हमने और देन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द डाइलेक्ट्रिक, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन ये और EM एंड R के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है विद द वोल्टेज इंक्रीज. जिससे अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूँ, मेरे को इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है सच दैट कि मेरा ब्रेक डाउन होगा दोनों डाइलेक्ट्रिक में एक साथ होना चाहिए, ठीक है. दोनों डाइलेक्ट्रिक में एकदम एक साथ होना चाहिए. बट नेचुरली क्या होगा मेरा माई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, जो इसके अंदर के जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक के, दैट विल गेट रप्चर्ड, ठीक है. और इनको रप्चर कौन करेगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा इसके ऊपर आएगा. वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा इसकी, उतना इसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा, चार्ज होगा. चार्ज की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा किसी पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ सिलेंडर कैपेसिटर इट इज़ 2K लैम्डा बाय आर. 2K लैम्डा बाय आर. अगर मैं लैम्डा बढ़ाऊंगा बिकॉज ऑफ वी इंक्रीज, माई लैम्डा इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. लैम्डा बढ़ेगा, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. सो सबसे ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नियर टू दिस होगा. ये वाले पॉइंट पे मेरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. नॉर्मल केस में मेरा जो ब्रेक डाउन होना चाहिए सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए, बट मेरे से कंडीशन पूछी है दोनों का एक साथ ब्रेक डाउन होना चाहिए. तो इस वाले पॉइंट का ब्रेक डाउन होना चाहिए, और ये वाले पॉइंट में भी जो ब्रेक डाउन होगा, ये भी जो मैक्सिमम होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा मैक्सिमम बिल्कुल इसके लेयर के टचिंग पे ही होगा. जब जहाँ से लेयर स्टार्ट हो रही है यहीं पे मैक्सिमम होगा मेरा ब्रेकडाउन. तो जो सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा वो यहीं पे होगा, बिकॉज इसके बाद जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है. सो मेरा जो ब्रेकडाउन होगा, अगर मेरे से कंडीशन नहीं पूछी जाती तो सबसे पहले मेरा ब्रेकडाउन यहीं पे होना था, P पे. अगर ये वाली कंडीशन नहीं देखी जाती कि मेरे को दोनों को एक साथ ब्रेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को कंडीशन निकालनी है. तो
वो नहीं होती तो मेरा पी पे ब्रेक डाउन होता। अब क्या है मेरे को दोनों कंडीशन निकालनी है। दैट मीन्स मैक्सिमम यहाँ पे होगा इसका, और इसका भी जो मैक्सिमम होगा मेरा यहीं पे होगा। इसके बाद तो डिक्रीज़ होता रहता है। तो ये ब्रेक डाउन होगा इसका यहाँ पे, और इसका इन दोनों का साथ में ब्रेक डाउन होगा। तो पी एंड क्यू दोनों साथ में ब्रेक डाउन होंगे। तो हमें क्या करना है, हम दोनों पे विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एंड विल पुट इट इक्वल टू देयर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एट विच दे आर गोइंग टू गेट ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे निकालते हैं, ये कितना आएगा मेरा 2k लैम्डा, और एट दिस पॉइंट दिस इज इन द डाइलेक्ट्रिक, दिस इज E1 जो इसकी परमिसिविटी है डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, यहाँ पे वी हैव डिवाइडेड बाय दिस परमिसिविटी, ये याद रखना। और E2m कितना आ जाएगा कि 2k लैम्डा एप्सिलॉन 2 बाय R2। ठीक है, सो ये मेरा E1 E2 आ गए। अब मैं इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, देन 2k लैम्डा इज इक्वल टू 2k लैम्डा, आई इक्वेट देम। दिस इज माई रिलेशनशिप दैट कम्स ओवर व्हेन बोथ द डाइलेक्ट्रिक विल ब्रेक डाउन साइमल्टेनियसली। ये तब की रिलेशनशिप आ गई जब दोनों एक साथ मेरे ब्रेक डाउन साइमल्टेनियसली करेंगे। तो इसका मतलब जैसे मेरा यहाँ पे R2 इज़ ग्रेटर देन R1। ठीक है, R2 इज़ ग्रेटर देन R1 है। और सेकेंड कंडीशन जो है मेरी कि दिस वाला, ये तो मेरा E1m नॉर्मल केस में इज़ ग्रेटर देन E2m है। E1m इज़ ग्रेटर देन E2m। यहाँ पे मेरे को कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आर इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को कोई रिलेशनशिप नहीं दे रखी इन दोनों के बीच में। E1 बिकॉज E1m जो इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ देयर एप्सिलॉन। ठीक है, इनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके पे डिपेंड करेगी, दैट इज़ देयर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। और यहाँ पे क्या है, जिसका R बड़ा है उसका ये छोटा होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे R2 मेरा बड़ा है ना, तो दैट मीन्स ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आना चाहिए E2m इंटू एप्सिलॉन का, ये छोटा आना चाहिए देन दिस वाला। तो मेरा E1m इंटू एप्सिलॉन शुड बी ग्रेटर देन E2m एप्सिलॉन 2 इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, मेरा R1 इज स्मॉलर देन R2। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मेरी छोटी होनी चाहिए, देन ओनली आई कैन हैव माई ब्रेक डाउन ऑफ बोथ द डाइलेक्ट्रिक साइमल्टेनियसली। सो दिस इज माई कंडीशन। ठीक है, अगर मेरे को ऐसे दे रखा है कि दिस इज योर एप्सिलॉन 1 R1 E1m, ये जो मेरी डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन वाली है दैट इज़ लेस देन दिस। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस थिंग इज़ मोर। मेरी जो दोनों की ब्रेक डाउन की कंडीशन क्या थी, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स के दोनों ब्रेक डाउन कब होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे। अब मेरे को क्या है, ये ऑलरेडी कम दे रखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा ऑलरेडी ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले ये वाला मेरा रप्चर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा लैम्डा बढ़ेगा मेरा चार्ज बढ़ेगा, मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जिसका मेरा ये स्मॉलर वाला है दैट इज़ गोइंग टू गेट रप्चर डाउन। ठीक है, यहाँ पे R1 ऑलरेडी, ये वाली टर्म मेरी ऑलरेडी स्मॉलर है, सो दिस इज़ गोइंग टू गेट रप्चर डाउन सून। ठीक है, सो बिकॉज इक्वेट दोनों एक साथ की रप्चर की कंडीशन क्या थी कि जब मेरा ये दोनों एक बराबर हों। अभी क्या है, अगर मेरा ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ये वाला ज़्यादा बड़ा है इससे, सो दैट मीन्स दिस वन इज़ गोइंग टू गेट रप्चर डाउन फर्स्ट। ओके, राइट, सो दैट इज़ देयर कि अगर मेरा ये वाली कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अगर एक मेरा ये वाली कंडीशन में लेस देन दिस है, सो दिस स्मॉलर वन विल गेट रप्चर डाउन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि हमारे पास पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है दैट इज़ हैविंग द एरिया S। इसका जो एरिया है यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का S है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट यू हैव टू परफॉर्म टू स्लोली इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम x1 टू x2। ये इनिशियल x1 है और इससे x2 को मेरे को बढ़ाना है। ठीक है, स्लोली इंक्रीज करना है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दो प्रोसेस दे रखे हैं। पहला प्रोसेस है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ कांस्टेंट। पहला केस ये है। दूसरा केस है मेरा पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों केस में मैंने ये x1 से x2 किया है। आई हैव टू टेल द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो एक्सटर्नल वर्क डन किया है। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे दैट इज़ व्हाट के वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड केस में वर्क डन बाय द बैटरी जीरो होगी, बिकॉज वर्क डन बाय द बैटरी कितना होता है dq इंटू वी, चेंज इन चार्जेस इंटू वी। अब चार्जेस तो कोई चेंज नहीं होंगे बिकॉज चार्जेस माई कांस्टेंट हेयर इन द फर्स्ट केस, सो दिस विल गेट जीरो। सो मेरा पहले केस में वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा सिंपल मेरा डेल्टा यू, जितना मेरा चेंज इन एनर्जी आएगा बिकॉज ऑफ
द चेंज इन एनर्जी किस वजह से आएगा मेरा, बिकॉज ऑफ दिस इज क्यू स्क्वायर बाय सी होगा, एंड बिकॉज ऑफ माई कैपेसिटेंस चेंज, क्यू इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ माई कैपेसिटेंस चेंज। यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है ना, डी बढ़ रहा है, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा जिसकी वजह से मेरा एनर्जी में चेंज आएगा, और दैट एनर्जी चेंज विल बी अकाउंटेड इन दिस वर्क एक्सटर्नल। सेकेंड केस में क्या होगा, अभी हम देखते हैं, ये विल डू मैथमेटिकली, क्वान्टिटेटिवली भी इसको सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड केस में देखते हैं कि इसको, कि इस केस में क्या होगा, दिस इज कनेक्टेड विद माई बैटरी, सो वी इज माई कॉन्स्टेंट। ठीक है, v इज माई कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स 1/2 सी वी स्क्वायर होगा यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी होगा। ठीक है, डेल्टा, यहाँ पे v इज कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा सी आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन सी आएगा बिकॉज ऑफ माई चेंज इन x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा होगा वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय द बैटरी इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी भी आएगा, वर्क डन बाय द बैटरी क्यों होगा, बिकॉज देयर विल बी चार्ज फ्लो क्यों होगा, बिकॉज कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, v इज सेम, यहाँ पे मेरा v सेम है ना, सो Q इज़ नथिंग बट माई सी वी। ठीक है, C चेंज हो रहा है, V मेरा सेम रहना चाहिए, तो चार्ज तो चेंज होगा ना, बिकॉज C चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा बिकॉज V इज़ कांस्टेंट, के V कांस्टेंट है, तो C चेंज होगा तो Q चेंज होगा, तो Q चेंज होगा तो डेल्टा Q आएगा, डेल्टा Q आएगा तो वर्क डन बाय द बैटरी आएगी। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी भी आएगी और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल निकालना है, तो हमारे को यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल जो होगा हमारा डेल्टा U माइनस वर्क डन बाय द बैटरी करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, इन द सेकेंड केस। अब हम देखते हैं क्वान्टिटेटिवली, तो पहले केस में हमारा वर्क डन बाय द बैटरी विल बी 0, डी क्यू 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यू फाइनल स्टेज में ये मेरा x2 तक इंक्रीज हो गया, तो फाइनल स्टेज मेरी ये आ गई, ये चार्ज मेरा है, तो यहाँ पे क्या हो गई 1/2, सो क्यू स्क्वायर बाय 2 C2 आ गया ये। ठीक है, अब C2 को मैंने लिख दिया, वी हैव रिटर्न इट डाउन, एप्सिलॉन नॉट S मेरा एरिया, एप्सिलॉन नॉट S बाई D मेरा ये है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस x1 माइनस एप्सिलॉन नॉट S बाई D। ठीक है, ये x1 हो गया। सो दिस वे यू गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम दिस। अब इसमें वर्क एक्सटर्नल निकालते हैं हम, यहाँ पे वर्क एक्सटर्नल क्या होगा, चेंज इन एनर्जी माइनस वर्क डन बाय द बैटरी। चेंज इन एनर्जी कितना आ रहा है मेरा 1/2 C2 माइनस C1, जो मेरा यहाँ पे कैपेसिटेंस हो जाएगा C2 माइनस C1 V स्क्वायर, माइनस अब इसके अंदर जो चेंज आएगा मेरा, जो मेरा वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है मेरा डेल्टा Q इंटू वी। अब डेल्टा Q कितना है मेरा, पहले क्या इस पर क्या था चार्ज C1 इंटू वी। ठीक है, अब दूसरे पे अब ये x2 बढ़ गया मेरा, तो यहाँ पे जिसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज हो गया, C2 हो गया। अब कितना चार्ज हो गया मेरा इस पर Q2 इस C2V, बिकॉज V इज कॉन्स्टेंट ना, सो C2V। तो नाउ माई चार्ज इंक्रीज कितना हो गया, Q2 माइनस Q1 करेंगे हम, Q2 माइनस Q1 इट इज C2 माइनस C1। ठीक है, इंटू V। ठीक है, दैट इज माई चेंज इन चार्जेस। अब इसको मैं V से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई गेट माई, दिस इज माई वर्क डन बाय द बैटरी, सो आई माइनस इट, आई हैव गॉट द वर्क डन बाय द बैटरी माइनस 1/2 C2 माइनस C1 का V स्क्वायर। अब C2 एंड C1 की वैल्यू फ्रॉम हेयर यू कैन, जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, दिस इज C2 C1, यू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट यू हैव डन। ठीक है, वर्क एक्सटर्नल दैट यू हैव डन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट 5 सेकेंड। यस, तो यहाँ पे भी हमारे को वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस। तो जब भी हमारे को वर्क डन और एक्सटर्नल फोर्स और ये लिंक करना होता है ना इन द कैपेसिटर, द बेस्ट इज टू गो विद द एनर्जी कंजर्वेशन। जितना वर्क डन एक्स्ट्रा होगा, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं यहाँ पे, दैट विल बी चेंज इनटू देयर एनर्जी। हम इसमें भी वही करेंगे। अगर हम लोग हमारे को क्या है, पहले सिचुएशन देखते हैं। पहले इस तरीके का मेरे को कैपेसिटेंस दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो इस तरीके के हैं, 2 प्लेट्स ही हैं, सेमी सर्कुलर 2 प्लेट्स हैं, और इसके अंदर ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज माई डाइलेक्ट्रिक इनसाइडेड, जो कि रोटेट होता है। ठीक है, या तो ये सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में अंदर की साइड में ही होगा पूरा, फिर ये धीरे धीरे बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो मेरे को इस सिचुएशन में निकालना है कितना वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन क्या होगा मेरा, इट इज़ चेंज इन एनर्जी। एनर्जी क्यों चेंज हुई है, बिकॉज ऑफ बिकॉज वी तो मेरा सेम है, हाफ CV स्क्वायर करेंगे तो V मेरा सेम है, तो बिकॉज ऑफ चेंज इन कैपेसिटेंस। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो नाउ हियर we have to find out the magnitude of moment of forces, so we have to take the torque. ठीक है, moment of forces nothing but the torque. so यहाँ पे हम नॉर्मल केस में क्या होता था, मेरा वर्क डन जो मेरा फोर्स निकलता था, हमने देखा था, दैट इज जब हमने फोर्स देखा था इन टर्म्स ऑफ दिस, दैट इज इट इज़ इक्वल टू du/dx। हमने ऑलरेडी देखा था डाइलेक्ट्रिक पे, du/dx। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, विल टेक इंस्टेड ऑफ दिस विल टेक द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, इंस्टेड ऑफ दिस विल बी हैविंग du is my
यहाँ पे जो डी यू था एफ डॉट डी एक्स हो गया, यहाँ पे टाउ डॉट डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव गॉट टाउ डॉट डी थीटा, एक्स की जगह हमारा थीटा आ जाएगा। वी आर टेकिंग द एंगुलर जो टॉर्क है एंड द एंगुलर रोटेशन इनटू इट, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, बिकॉज वी आर रोटेटिंग इट एंगुलरली ना, इसको यहाँ से यहाँ पे रोटेट कर दिया मैंने, ठीक है। पहले तो पूरा का पूरा पहले इन द फर्स्ट केस इट वॉज होल इनसाइड, ठीक है। फिर इसको यहाँ से रोटेट करके आई हैव गॉट इट इनटू दिस पोजीशन, इसको इस पोजीशन पे ले आए, ऐसे घुमा दिया इसको, ठीक है। वी हैव रोटेटेड इट अप टू दिस एंगल फाई। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ये रोटेट करने से क्या हो गया, एक कैपेसिटेंस ये बन गया। पहले क्या था, पूरा का पूरा मेरा डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस था, पूरा का पूरा अंदर डाइलेक्ट्रिक था। अब क्या हो गया, मेरा इतना डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है मेरा, ये दिस इज माई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये मेरा वैक्यूम वाला हो गया। तो मेरे 2 कैपेसिटेंस आ गए अब यहाँ पे, और 2 कैपेसिटेंस आ गए। नाउ इट इज़ कनेक्टेड इन सी, आई थिंक इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है ये। नाउ इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस टू dielectric will be, yes, these two dielectric will be connected in parallel. तो we'll have to find out इसका capacitance and we'll take out the equivalent capacitance, और इन दोनों की वजह से that is जो magnitude आएगा, that is change in their energy. We have already seen in the concept video how the force is in terms of when the battery is connected, how the force is related with the potential with the energy. तो हमारा पर्पस क्या है, पहले हम इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल एनर्जी निकालेंगे। इनिशियल एनर्जी क्या है मेरा, जब फुल डाइलेक्ट्रिक इनसाइड है, क्या है मेरा, हाँ 1/2 सी इनिशियल वी स्क्वायर, फाइनल कितना हो जाएगा जब फाई डाइलेक्ट्रिक आउटसाइड है, 1/2 सी फाइनल वी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें सी इनिशियल और सी फाइनल निकालना है, वी मेरा सेम ही है, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। सी इनिशियल कितना है मेरा, पूरा का पूरा अंदर है मेरा, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमारे को देख लेते हैं। परमिटिविटी दे रखी है, रोटेटिंग अबाउट द थिकनेस ऑफ द मूवेबल प्लेट इज इक्वल टू डी, ये थिकनेस मेरी डी दे रखी है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे सी आई निकालते हैं। सी इनिशियल कितना हो गया मेरा, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा का पूरा अंदर है, तो दैट मीन्स इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाई 2 फॉर, बिकॉज फॉर द फुल सर्कल इट इज़ पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और फॉर हाफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया फॉर द फुल सर्कल, ये हो गया। और फॉर फाई के लिए देखें, ये जैसे हो गया मेरा, दिस वन इज़ फॉर इफ़ यू टेक 180 डिग्री के लिए कितना मेरा, पाई आर स्क्वायर, 1 के लिए कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 180, ठीक है। अगर मैं देखूँ इसका अगर मैं इसको फॉर द 90 डिग्री, अगर मैं ये सॉरी ये 360 है, सो फॉर दिस कंप्लीट सर्कल इफ़ आई टेक द कंप्लीट सर्कल, दैट इज़ व्हाट माई पाई आर स्क्वायर फॉर द कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ सर्कल देखूँ तो दिस विल बी डिवाइड बाई 2। अगर मेरे को इफ आई विल टेक इट फॉर सम एंगल फाई के लिए मैं देखूँ तो डेट विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू फाई, ठीक है। दैट विल बी थिंग्स फॉर द विल सी इट। अभी देखते हैं, हम प्रोसीड करेंगे देन। तो यहाँ पे मेरा सी इनिशियल कितना आ गया, जब ये पूरा का पूरा मेरा अंदर था, पूरा का पूरा जब अंदर था, तो एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर हाफ का एरिया आ गया डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। इसको किया मैंने ओपन, तो दिस इज़ व्हाट वी गॉट इट फ्रॉम हेयर, वी पुट द वैल्यू इनटू इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर आ गया मेरा, ठीक है। अब सी फाइनल देखते हैं, सी फाइनल में कौन सा है, ये वाला मेरा एक तो हो जाएगा, एंड दिस इज़ माई एरिया। तो इसका कितना होगा मेरा, दिस इज़ नथिंग बट माई, दिस इज़ पाई फाई, टोटल मेरे पूरे सर्कल के लिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इस फाई के लिए कितना होगा फिर, होल सर्कल के लिए माई जैसे 2 पाई है मेरा होल सर्कल, उसके लिए ये है, ठीक है। और फाई के लिए कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज़ फाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा फॉर फाई के लिए। और सेम वे अगर मेरा पाई के लिए कर रहा हूँ मैं, आधे के लिए कर रहा हूँ, तो दैट विल बी पाई बाई 2 आर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी द कॉन्सेप्ट हियर। तो हम फाई के लिए कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट फाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी, ठीक है। दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस। अब इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, इस वाले का निकालते हैं, दैट इज़ नथिंग बट पाई माइनस फाई हो गया इसका, ये वाला एंगल कितना हो गया, पाई माइनस फाई हो गया, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, पाई माइनस फाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसका एरिया हो गया ये, ठीक है। इसका एरिया हो गया पाई माइनस फाई आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रहेगा बिकॉज दिस इज़ नाउ वैक्यूम वन, ये मेरा वैक्यूम वाला हो जाएगा, एंड दिस विल बी माई डाइलेक्ट्रिक वन, दिस इज़ माई डाइलेक्ट्रिक वन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई माइनस फाई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू गॉट द वैल्यू ऑफ, ये दोनों पैरेलल में है, यू गॉट द वैल्यू ऑफ योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इससे मेरा यू फाइनल आ जाएगा, यू फाइनल यू हैव गॉट दिस वैल्यू,
फ्रॉम हेयर यू फाइनल आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एंड यू फाइनल माइनस यू इनिशियल व्हेन यू विल डू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर, यू विल डिवाइड इट बाई, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज टाउ 5 है मेरा, दैट विल बी इक्वल टू योर डेल्टा यू. सो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे एंड द टॉर्क मोमेंट निकालना हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, दैट विल कम्स आउट टू बी, इसको माइनस इसको किया एंड डिवाइड बाय 5, यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट, दिस यू गॉट इट, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एप्सिलॉन माइनस 1 वी स्क्वायर डिवाइड बाय 4d. ठीक है, दिस इज यू आर गोइंग टू गेट इट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन थे हमारे. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इट फॉर टुडे. वही थे ना, आई हैव टोल्ड यू सम क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस ओनली लेफ्ट, सो वी हैव कवर्ड इट. तो इसके साथ हमारा वी हैव फिनिश्ड आवर कैपेसिटेंस हो गया हमारा, और हमारा अभी तक का जितना स्टैटिक पोर्शन था कंप्लीट हो गया. स्टैटिक चार्जेस के जो भी इफेक्ट्स हैं मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो भी इफेक्ट हो गए स्टैटिक चार्जेस की वजह से, वी हैव डन इट. अब हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ आवर चार्जेस. मोशन ऑफ द चार्जेस की वजह से वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ चार्जेस. अभी मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होंगे विद इन द कंडक्टर, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और उसका ही फिनोमिना पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिनोमिना पढ़ेंगे. और जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है, जो हम डे टू डे एवरीडे लाइफ में देखते हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग द फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, so that's all for today. We'll meet up in next lecture. So all right, thank you.